हेलो स्टूडेंट, अभी हम बात करने वाले हैं 27 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ उसका मासिक परीक्षा जो जून वाला 2024 वाला है, क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए बिना समय को गंवाए हुए हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, और क्वेश्चन हम बताते जाएंगे और उसका आंसर बताएंगे। जो ऑप्शन सही होगा वहीं बताएंगे, चारों ऑप्शन पढ़ने में समय लगेगा। हम चाहते हैं कि जल्दी से उसका आप उत्तर देख लें। जो 30 में 30 ऑब्जेक्टिव है, 30 के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर केवल 25 का ही देना है, तो उसमें से जो आपको 25 पूछा है वो उसका उत्तर दे दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी। थोड़ा सा हम इस पर चर्चा भी कर लेंगे कि जो चरपद होता है उसका जो घात होता है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और कोई भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए या दशमलव वगैरह, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। चलिए, अब इसका आंसर हो गया डी, पहला का। दूसरा हो गया, दूसरा कह रहा है कि दूसरा में कह रहा है कि बहुपद में P2 का मान यानी कि P रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा? तो -6 होगा। और तीसरा नंबर कह रहा है कि बहुपद दिया हुआ 3x-4 में शून्यक इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4/3। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x² + x - 12 के शून्यक, तो इसका शून्यक हो जाएगा सी। सब हल किया हुआ है, देख सकते हैं साइड में हल किए हैं, जो हल करने लायक है। बहुत सारा इसी समझ में आ गया तो मार दिया गया है, टिक लगा दिया गया है। चौथा होगा 5 नंबर कह रहा है कि इसका फिर 5 नंबर का गुणनखंड है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 2x - 3 और 3x + 1। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि x² - 9 का शून्य, तो प्लस माइनस हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई 3 भी मारेगा सी, लेकिन जब हम जानते हैं कि रूट से बाहर संख्या निकलता है तो प्लस माइनस दोनों होता है। 7 नंबर कह रहा है ये बहुपद दिया, इसका शून्यकों का योगफल कह रहा है। तो देखिए, शून्यकों का योगफल होता है -b/a, लेकिन यहाँ b माइनस में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा +b/a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। उसी प्रकार से 8 नंबर में देखिए, सी माइनस में दे दिया, पूछ रहा शून्यकों का गुणनफल, c/a होता है, लेकिन माइनस में c है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा -c/a। तो 8 नंबर तक हो गया। चलते हैं 9 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि शून्यक 2 तथा 3 वाला बहुपद, तो बहुपद बराबर हम जानते हैं x² - शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो इसका आंसर हो जाएगा मान रखने पे c, x² - 5x + 6। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसका पूछ रहा है, तो ये a - b का होल स्क्वायर पर इसी समझ में आ रहा है, तो इसका a हो जाएगा 2x - 1 का होल स्क्वायर। अगला देखिए, अगला में कह रहा है 11 नंबर में a³ - b³ भागा देना a - b से, तो a³ - b³ बराबर फार्मूला होता है a - b × a² + ab + b², तो a - b कट गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसी प्रकार से इसी फार्मूला पे ही आधारित है 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि भाज्य निकालें, तो इसको बैठेगा तो a³ + b³ वाला फार्मूला पर बैठ जाएगा। ऐसे फार्मूला भाज्य बराबर होता है भाजक गुण भागफल प्लस शेषफल, इस पर बैठेगा तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा शून्यक है इसके, तो इसका मान निकालना 1/α + 1/बीटा का। तो हल करने के बाद इसका देखिए हल किए हैं तो आया है 4/3, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन के शून्यक पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 - 1। यदि घन कह रहा है कि घन इतना के शून्यक इतना है, तो ये फार्मूला है त्रिघात वाला का, तो इसका फार्मूला होता है -b/a। और फिर कह रहा है अब 15 नंबर का सी भी हो सकता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अब देख लीजिएगा, फार्मूला है ही। और 16 नंबर कह रहा है कि x और y में 2 रैखिक समीकरण के आलेखों को रेखीय प्रतिच्छेद में कितने हल होंगे? तो जब रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है तो केवल अद्वितीय हल होता है, एक हल होता है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, दो घात वाला ये दो चर वाला बहुपद का सब है, 2 युग्मत रैखिक समीकरण के आलेख समपाती है, तो समपाती होगा तो अनंत हल हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी।
रैखिक समीकरण दिया है और आलेख कह रहा कैसा होगा, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 पर बैठा लीजिए, तो बैठाने पे समानुपाती आएगा। ऑप्शन नंबर सी 18 के। इसी प्रकार से 19 के समानांतर आएगा b, वही बात है, सेम आलेख पूछ रहा है। 20 नंबर के इक्वेशन दिया हुआ, हल पूछ रहा है, इसका हल करने पे c आएगा। 20 का c, x बराबर 3 आ जाएगा, y बराबर 2। आप रख के इसमें भी चेक कर सकते हैं, x के मान x भी रख दीजिए, y के मान देख लीजिए, दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो उसका हल उसको मान लीजिएगा। अब निकालना क्या है हल करके, जो आपको आसानी लगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरण दिया हुआ है और हल अद्वितीय है। तो हल अद्वितीय के लिए हम जानते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर है, वहीं दो दिया हुआ है समीकरण और इसमें x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। ठीक, देखिए ये बनाया नहीं है तो कुछ करना नहीं है, इसको हल करके x वाई का मान निकाल के दोनों का जोड़ देना है। यहाँ हम देखते हैं, इसका हल हम निकाल देते हैं यहीं पे। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए लिखा हुआ 2x प्लस वाई है, y बराबर, देखिए दिख नहीं रहा है, 2x प्लस वाई बराबर 5 है और ये है x प्लस, तो 2 से गुणा करते तो 2x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, हो जाएगा 8। तो ये घटा देंगे तो कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा तो हम लोग हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा, घटेगा तो -3 और y बराबर आ गया 1। y बराबर 1 आ गया और एक समीकरण रखेंगे उसमें y का मान, तो आ जाएगा अपना 4 2, x बराबर 2, तो 2 1 3, इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर बनाया हुआ, 23 का ऑप्शन हो जाएगा ए, वही एक्स वाई के मान ही निकालना था इसमें भी। और 24 नंबर में गुणनखंड है, बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। उसी प्रकार से 25 में अंकों की संख्याओं को दिया हुआ, करें कि योग क्या होगा, तो इसका योग 11 होता है। अगर योगफल पूछेगा तो ये होता है पूर्णतः विभाजित, तो 11 होगा। अगर अंतर कहता तो 9 होता। अब समीकरण दिया हुआ है, समीकरण में अद्वितीय हल है, तो वहीं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 पर ज्ञात करेंगे, तो k नॉट इक्वल टू 3 आएगा। देखिए यहाँ निकाला गया है साइड में। 27 के उसी प्रकार से a आ जाएगा, 28 के c आ जाएगा, और ये 29 नंबर कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो ये तो मान रखने ही के बाद बुझा जाता है। देखिए 9 5 14 और 9 मिले 5 गया 4, तो ऑप्शन नंबर बी 29 के। 30 इसी प्रकार से एम का मान कह रहा है, तो देखिए यहाँ हल किया गया है, एक्स वाई का मान निकाल के और इसमें रख देने पे y बराबर MC प्लस 3 है, तो आपका एम के मान आ जा रहा है, तो एम का मान -1 आएगा। तो इस प्रकार से हम 30 में 30 आपको बता दिए, इसमें से केवल 25 का आपको उत्तर देना है, जो आपको उचित लगे 25 का उत्तर इसमें दीजिएगा। इस प्रकार हमारे चैनल पर बने हुए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।